कोई लॉजिक तो होगा ना। सिर्फ आप जो प्रधानमंत्री देश के हैं, सिर्फ आप जो झूठ पे झूठ बोलते हैं वो नहीं चलेगा, और सारी दुनिया ने आपका तमाशा देखा। अगर बाहर के प्रधानमंत्री को कनाडा जैसे हमारा दुख दिख गया तो शर्म आनी चाहिए। आप किस तरह के गूंगे बहरे बन के बैठे हैं जो आपको हमारा दर्द नहीं मोदी जी का डंका सिर्फ मीडिया बजा रही है। मोदी जी का डंका, ये जो सोल्ड मीडिया है, विच इज मोदी मीडिया, ये गोबरल्ले सिर्फ ये मोदी जी का डंका बजाते हैं। मोदी हैज नो पावर टुडे। इफ ही लीव हिज चेयर ना, ही विल बी नो वन एंड नो वेयर। हम चेयर की, दिस इज रिस्पॉन्सिबल चेयर जिस पे वो बैठे हैं, उनसे तब सवाल करें तब मोदी जी हो रहे हैं। अगर मोदी जी की एक बारी कुर्सी गई, जिस तरह से आज ये मास, ये यूथ अवेयर है, ये जो पीपल्स मूवमेंट, ये जो आज सड़कों पे है सारे, अगर इसी तरह से सारे यूथ अवेयर होकर सड़कों पे आ गए तो मोदी जी आज कल बस बड़ी मुश्किल से, इसके बाद नहीं है। और ये जो डंका मोदी जी बजाते हैं, सिर्फ ये जो झूठे मीडिया वाले जो अंदर मोदी मीडिया बैठे हैं, क्योंकि 2014 से पहले मीडिया का काम होता था सच्ची रिपोर्टिंग करना, ग्राउंड रियलिटी करना और सरकार को गलियाना कि देश इतना परेशान है, यूथ इतना परेशान है, सारा यूथ सड़कों पे है। ये मीडिया कैसा हो चुका है? क्यों? क्योंकि इनकी जो जेबें, हम लोगों की जेबें नहीं भरते कोई, और ना ही हम किसी पार्टी के समर्थक हैं। वी आर ट्रू सोशल एक्टिविस्ट, दैट्स व्हाई हम लोग सही मूवमेंट के साथ आके खड़े होते हैं। हम लोग ना ही तो उनकी दलाली करते हैं, ना ही तो गद्दारी करते हैं। तो ये जो दलाली और गद्दारी करते हैं, वहाँ बैठते हैं एसी के कमरों में, वो आकर यहाँ पे धूप में सड़के इन लोगों के साथ यहाँ बैठ के ठंड के। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। सिंधु बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं। बीते 14 दिन से लगातार किसान सड़कों पर है, पर सरकार इनकी बात को सुनना और समझना नहीं चाहती है। आज भारत बंद की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, पर सरकार की तरफ से अभी कोई डायलॉग के लिए तैयार ही नहीं हुआ है कि आखिरकार बात कौन करेगा। किसी भी मंत्री से बात करें तो वो जो कृषि मंत्री है वही नहीं बात करेगा, बाकी सब करते हैं। तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, कैसे देखना है, सबसे पहले तो आपने कहा कि भारत बंद है, सरकार बात भी क्या करे, क्योंकि उनके पास बात ही नहीं है। बुखलाए हुए इंसान है और इस समय डरी हुई सरकार है, तो वो आपसे क्या बात करेगी? इतना बड़ा तमाचा किसी के मुंह पे बजा हो कि आज 8 दिसंबर को पूरा भारत बंद है, और ये जो इनके दलाल अंदर टीवी मीडिया में बैठे हैं, जो ये प्रचार चलाते हैं कि एक किसान के बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं, और आप सबको पता उन्होंने किस पे निशाना साधा है कि एक किसान के बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं है, किसान का, अनपढ़ किसान का बच्चा, ये वर्डिंग्स थे उनके। और आज पूरा देश देख रहा है ये भारत बंद का तमाचा, जो ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाती है, जिसका काम है लोगों को धर्मों में बांटना, नफरतों में बांटना, जातियों में बांटना, मजहबों में बांटना, ये इस सरकार का काम है। और ऐसा तमाचा बजा है ये किसान ने, जो आज इस जत्थे में अगर आप देखेंगे, जो धरने पे अंदर बैठे हैं, 70 साल से लेकर नीचे 20 साल का, 10 साल का बच्चा भी है, कितनी अच्छी डिबेट कर रहे हैं, सब आके आज यहाँ पे बैठे हैं। और इतना शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रदर्शन हुआ है, ये इनकलाब है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये क्रांति है, ये इनकलाब है। और ऐसी सरकारों को शर्म आनी चाहिए और इमीडिएटली अपना कानून वापस करना चाहिए, बिकॉज ये जो आज हुआ है, दिस इज पीपल्स मूवमेंट। ये पीपल्स मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है कि जिसने दिखाया है कि लोगों की, जब आपसी लोग जागरूक होते हैं, जब मास जागरूक होता है, लोग जागरूक होते हैं, तब लोग सड़कों पे आते हैं। जो ऐसी संसद जो आवारा हो जाती है, जब लोग ऐसे सड़कों पे आते हैं ना, तो उनके मुंह पे इस तरीके का तमाचा बजता है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं होगी ऐसी सरकार के लिए, जो देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी अपनी भाषा में सरकार को लोग गाली दे रहे हैं। सरकार को समझने की जरूरत है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इमीडिएटली, वी डोंट वांट एनी नेगोशिएशंस, वी डोंट वांट अप डाउन एनी करेक्शंस, वी जस्ट वांट टू रोल इट बैक। ये जो भी आपने कानून बनाया, इसको रोल बैक कीजिए। जो किसान से अच्छा भला किसान का कोई नहीं समझता। आप वहां पे नहीं बैठे, आपने जो देश का किया इतने सालों में पूरे देश ने देखा है। आपने देश में 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए कहा था, पूरे देश को, पूरे युवा को आपने बेरोजगार करके बिठा दिया। ये सारे जो युवा आज खड़े हैं, इनका काम है नौकरियां करना, इनका काम है अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठना। ये आज अपने हकों के लिए सड़कों पे बैठे हैं। युवा को बेरोजगार कर दिया, बैंक्स प्राइवेट कर दिए, हॉस्पिटल्स प्राइवेट कर दिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट कर दिए। आज यहाँ पे जेएनयू भी है, जेएनयू के स्टूडेंट में, एएमयू के स्टूडेंट भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं भी हूँ। सारे स्टूडेंट, सारे संगठन यहाँ पे इस आंदोलन को, इस सच्चे आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो कोई लॉजिक तो होगा ना। सिर्फ आप जो प्रधानमंत्री देश के हैं, सिर्फ आप जो झूठ पे झूठ बोलते हैं वो नहीं चलेगा, और सारी दुनिया ने आपका तमाशा देखा है। अगर बाहर के प्रधानमंत्री को कनाडा जैसे हमारा दुख दिख गया तो शर्म आनी चाहिए। आप किस तरह के गूंगे बहरे बन के बैठे हैं जो आपको हमारा दर्द नहीं दिखा। देश के लोगों को बता रहे हैं कि ये गुमराह हो चुके हैं। अगर बात की जाए विदेशों की, जैसा कि जिक्र आपने किया, कैलिफोर्निया सपोर्ट में किसानों के आ गया, ऑस्ट्रेलिया समर्थन में आ गया, कनाडा आ गया, और ब्रिटेन के 36 जो MP हैं वो भी सड़कों पर आए, और कल लंदन में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला। क्या यही मोदी जी का डंका विदेशों में बज रहा है? मोदी जी का डंका सिर्फ मीडिया बजा रही है, यू नो दैट।
मोदी जी का डंका, ये जो सोल्ड मीडिया है विच इज गोदी मीडिया, ये गोबरनले सिर्फ ये मोदी जी का डंका बजाते हैं। मोदी हैज नो पावर टुडे, इफ ही लीव हिज चेयर ना, ही विल बी नो वन एंड नो वेयर। हम चेयर की, दिस इज रिस्पॉन्सिबल चेयर जिस पे वो बैठे, हम उनसे तब सवाल करें तब मोदी 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 जी हो रहे हैं। अगर मोदी जी की एक बारी कुर्सी गई, जिस तरह से आज ये मास, ये यूथ अवेयर है, ये जो पीपल्स मूवमेंट, ये जो आज सड़कों पे है सारे, अगर इसी तरह से सारे यूथ अवेयर होकर सड़कों पे आ गए तो मोदी जी आज कल बस बड़ी मुश्किल से, इसके बाद नहीं है। और ये जो डंका मोदी जी बजाते हैं, सिर्फ ये जो झूठे मीडिया वाले जो अंदर गोदी मीडिया बैठे हैं, क्योंकि 2014 से पहले मीडिया का काम होता था सच्ची रिपोर्टिंग करना, ग्राउंड रियलिटी करना और सरकार को गलियाना कि देश इतना परेशान है, यूथ इतना परेशान है, सारा यूथ सड़कों पे है। ये मीडिया कैसा हो चुका है? क्यों? क्योंकि इनकी जो जेबें, हम लोगों की जेबें नहीं भरते कोई, और ना ही हम किसी पार्टी के समर्थक है। वी आर ट्रू सोशल एक्टिविस्ट, दैट्स व्हाई हम लोग सही मूवमेंट के साथ आके खड़े होते हैं। हम लोग ना ही तो उनकी दलाली करते हैं, ना ही तो गद्दारी करते हैं। तो ये जो दलाली और गद्दारी करते हैं, वहां बैठते हैं एसी के कमरों में, वो आकर यहाँ पे धूप में सड़के इन लोगों के साथ यहाँ बैठ के ठंड के, इतना माइनस में टेम्परेचर है जो ये आज यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे वॉशरूम, कोई होटल्स नहीं है यहाँ पे जो फैसिलिटी जो प्रोटेस्ट करें, यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट करें इनके साथ आके बैठ के देखे तो उनको पता चले इनका दुख और दर्द क्या है। और किसान से अच्छा उसका दुख दर्द कोई नहीं समझता। किसान की मांग है मंडियों की, 7000 मंडियां पूरे देश में, 42000 मंडियां होनी चाहिए। कहाँ गया वो पैसा? वो मंडियों को मजबूत करो, हर एक किसान, हर एक नुक्कड़ नुक्कड़ में, जिले जिले में मंडियों को रखो, एमएसपी दो, कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम को खत्म करो। वी आर गोइंग टू डिसाइड, नॉट ओनली यू। हमें नहीं नजर आ रहा उसमें भला, रहे तुम हमारा भला क्या करोगे? पूरे देश ने देखा तुमने जो ड्रामा, पूरे देश को जो ठगा है, जो लूटा है, पूरे देश ने देखा है। यूथ को अवेयर करने की बात की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसान सड़कों पर आए तो यही मीडिया था जो इन्हें खालिस्तानी करार दे रहा था, ये खालिस्तानी के समर्थक हैं। और जब इससे पहले सीए एनआरसी के लिए जब सड़कों पर लोग निकले तो उससे कहा जा रहा था कि मुसलमान सड़कों पर आ गए तो ये पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। कैसे देखती है इन चीजों को? अगर सिख है तो खालिस्तानी, मुसलमान है तो आतंकवादी, और यूथ है तो वो नक्सली है। यही है इनके पास, यही इनका प्रचार है। मैंने आपको बताया ना, सबसे ओछी और गंदी राजनीति अगर कोई करता तो वो भाजपा करती है और भाजपा के नेतागण करते हैं। अगर ये खालिस्तानी है या ये नक्सली हैं, तो जो आप बिरयानी खाने वहां पे बैठे थे पाकिस्तानी के साथ, तो वो क्या था? आप भी तो खा रहे थे ना बड़े चटकारे मार के बिरयानी, तो वो क्या था? तो सबसे आप मुझे बताएं, आप वहां पे बिरयानी खा रहे हैं, इतना बोला है जी किसी प्रधानमंत्री ने? इतना झूठ इनका भी जरूर बैठ लीजिएगा। बोला है किसी ने? आप मेरे को बताएं, चाइना इंक्लूड कर गया है, चाइना अंदर आ चुका है और हमारा प्रधानमंत्री ना कोई आया था ना कोई आया है। इतना झूठ बोलता है कोई प्रधानमंत्री, इतनी रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठ के, शर्म नहीं आती उनको? नहीं आती। पर मीडिया ने तो ये दिखाया ना कि 200 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री जी गए और शेर की तरह दहाड़े और चीन डर के कांप गया। जी गोदी, अब देखो कितनी सही बात कही। क्या कहा आपने? कौन दिखाया? गोदी मीडिया। तो वो तो उनका काम है ना, तो जिसकी जेब वो भरेगा, जो अंबानी का चैनल होगा वो ये दिखाएगा नहीं कि? वो तो दिखाएगा मोदी जी सच बोल रहे। हु इज मोदी जी? मोदी जी इज एन एजेंट टू अंबानी एंड अडानी। वो एजेंट है, वो लाए गए हैं वहां पे। वो जो फकीर है ना, मोदी जी को क्या चाहिए था? अच्छा चश्मा, अच्छा खाना पहनना, अच्छा सूट बूट, दैट्स व्हाट। और जिसको वो मिल गया, जो वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं था, जिसको वो मिल गया वो तो उन्हीं के गुण गाएगा जिसकी जेबें भर रहे हैं वो। तो ऑब्वियसली ये जो बिल है, किसान बिल, ध्यान से समझने की जरूरत है। इतनी अकल है आपको लगता है भाजपा में जो लोग बैठे हैं उनको इतनी अकल है ऐसा बिल बनाने के लिए? ये बिल उन्होंने नहीं बनाया है, ये बिल कॉर्पोरेट सेक्टर्स ने बनाया है, ये बिल अंबानी अडानीज ने बनाया बहुत स्ट्रैटेजिकली। इसीलिए देश का किसान आज सड़कों पे है और अंबानी अडानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट आज खेतों में जाकर बैठे हैं। समझने की जरूरत है इन चीजों पे आपको, क्योंकि ये भी समझने की जरूरत है। इससे पहले 2 दिन पहले एक तस्वीर सामने आई, दलजीत दोसांझ यहाँ पहुंचे तो उनके ऊपर भक्तों की पूरा, और कंगना रनौत की बात की जाए तो पूरी तरीके से मिल गई कि ये जो है भड़का रहे हैं जनता को। तो कैसे देखते हैं? क्योंकि किसानों के मुद्दे की बात नहीं होती, दलजीत दोसांझ जाकर के बैठ जाते हैं। कंगना की डिबेट को मीडिया दिखाता जरूर है पर किसानों की बात को नहीं दिखा रहा। किसानों की बात दिखाएगा तो कहते हैं ना कि अपना ही वो पेट नंगा करने वाली बात होगी अगर किसानों की बात मीडिया दिखाएगा। और आप बार बार कंगना रनौत की बात कर रहे हैं। वी हैव यस्टरडे ओनली वी हैव डिसाइडेड कि हम क्यों ऐसी बेवकूफ मूर्ख महिला को, जिसका देश के अंदर 1% का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो जिसने खुद क्लेम किया कि वो ड्रगिस्ट रही है, उसको कहते हैं ना, आप जब भाजपा के अंदर जाओगे, भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, आपके सारे कुकर्म, आपकी सारी वो जो गलत हरकतें सब धुल के बाहर आ जाएगी। तो कंगना जैसी ऐसी और बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा में जाएंगे। एक और है वो पायल रोहतगी जो भी है, ये लोग इस तरह के ये रखे जाते हैं, यू नो, दे आर पेड। वो ये जो इनको कह रही है ना 100 रुपए के लिए, ये तो 100 रुपए में वो बेच रही है, उसको पता नहीं कितना मिलता होगा। ये जो अपशब्द वो जो बकवास करती है वहां बैठ के इतनी सॉलिडारिटी से, तो ये सारे ये लोग रखे जाते हैं इस तरह से एजेंडा चलाने के लिए। क्योंकि बीजेपी का प्रचार और कौन करेगा अगर ऐसे मूर्ख नहीं करेंगे? उनके पास इंटेलेक्चुअल लोग तो है नहीं। ये लोग वो जयचंद के औलादे हैं जिनका देश की आजादी में, ये लोग तो सूरमा है ना, ये जो कौम है ये सूरमे है। ये लोग जब लड़ते हैं ना, यही लोग इनको क्रांति, जब इनकी माँ बहनों को बचाते थे तब इन लोगों को सूरमे कहते थे और कहते थे कि ऐसे इनकलाब और ऐसी क्रांति कोई नहीं कर सकता इन लोगों को। और आज इन्हीं लोगों को जो खाली
पाकिस्तानी बताया जा रहा है और उनको कंगना जैसे समर्थक जो हैं, क्योंकि उनका बॉलीवुड में करियर अब खत्म हो चुका है, दैट्स द ओनली वे टू प्लीज मोदी एंड गेट टिकट फ्रॉम बीजेपी, दैट्स व्हाट शी इज डूइंग। तो अब देश की जनता समझ भी रही है देश की जनता समझ भी रही है और देख भी रही है, लगातार किसान सड़कों पर है, पर इसे पूरी तरीके से आज बताने की सोशल मीडिया के जरिए कोशिश की जा रही है कि भारत बंद फ्लॉप हो चुका है, ट्रेंड चलाए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा। बीजेपी द्वारा आपने कल का ट्रेंड देखा था? टॉप ट्रेंड पे कल 2 दिन से क्या चल रहा था? क्या चल रहा था टॉप ट्रेंड पे? भारत बंद ना, और वैसा ही टॉप ट्रेंड भारत बंद कर रहा है। बीजेपी के चैनल्स वही दिखाएंगे जो मोदी जी चाहेंगे, उनको तो अपना एजेंडा चलाना है ना। और ट्रेंड कैसे चलता है आपको पता है? ट्रेंड कैसे चलता है? ट्रेंड ऐसे चलता है कि जब जो मास है ना, जब मास अवेयर होता है तो वो ट्विटर पे जाता है और ट्रेंड करता है। जहां एक तरफ 14,000 है और दूसरी तरफ 2.5-3 लाख ट्रेंड हो रहा है। नॉट ओनली इन इंडिया, इट वॉज ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा यूथ जो मास है वो कितना जागरूक है और बहुत सक्सेसफुल शांतिपूर्वक तरीके से ये भारत बंद हुआ है। और इस सरकार को समझना चाहिए और अपना अंधा जो ये गंदा कानून है इसको वापस लेना चाहिए और आगे का कुछ प्लान करना चाहिए। और नेगोशिएशंस का मूड में हम बिल्कुल नहीं है।